कि आईडीएफ और हमास के बीच भीषण जमीनी जंग जारी है। हमास के हमले में आईडीएफ के टैंक तबाह हो गए हैं। हमले में इजराइल के कई टैंक खत्म हो गए। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिण के गाजा तक तबाही का जलजला आया हुआ है। जहां एक तरफ उत्तरी गाजा में हमलों की वजह से लोगों को साउथ गाजा में जाना पड़ रहा है, अब दक्षिण गाजा में भी उन्हें भेजा जा रहा है, क्योंकि आईडीएफ ने हमास के खात्मे के लिए दक्षिण गाजा पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। बेकसूरों की भी जान जा रही है, लेकिन इजराइल रुकने नहीं वाला। आईडीएफ ने साफ कह दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं, तब तक बारूद बरसना रुकेगा नहीं। على محيط منطقة هذه المتاحف المباشرة। जहां पिछले 43 दिनों से उत्तरी गाजा में बम बरस रहे हैं, तो वहीं अब दक्षिण गाजा भी सुलगने लगा है। हालात इतने खौफनाक हैं कि रिहायशी इलाकों में लगातार चीख पुकार मची हुई है और ये रुकने वाला नहीं है। दक्षिण गाजा में एयर स्ट्राइक हो रही है। ग्राउंड ऑपरेशन से दहला जा रहा है। उत्तर से दक्षिण तक विनाश का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। और उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें हैं। खान यूनिस में इमारतें जमींदोज, हमास टावर से निकलता धुआं, जबालिया में घरों पर बम बरसाए, अलागा में आधी रात में स्ट्राइक। पिछले 48 घंटे से गाजा में बारूद बरस रहा है। खान यूनिस में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ का दावा है कि खान यूनिस हमास की टॉप लीडरशिप का सबसे बड़ा सेंटर है, इसलिए खान यूनिस में तबाही जरूरी है। पिछले 48 घंटे से दक्षिण गाजा में बारूद बरस रहा है। खान यूनिस में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी अभी तक दुनिया के सामने इजराइल का जो प्लान सामने आया था वो बदल गया है। उत्तरी गाजा को खाली कराकर लोगों को दक्षिण गाजा भेजा जा रहा था, जिससे उत्तरी गाजा को नो मैंस लैंड बनाया जा सके। लेकिन अब इजराइल के मंसूबे कुछ और हैं। अब वो उत्तरी गाजा के अलावा दक्षिण गाजा को भी पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ कह दिया है, दक्षिण गाजा में तबाही जारी रहेगी। जो हाल उत्तरी गाजा का हुआ है वही दक्षिणी गाजा का भी होगा। हमास जहां जहां है वहां वहां ऑपरेशन चलेगा, फिर चाहे दक्षिण में ग्राउंड ऑपरेशन कितने लंबे समय तक ही क्यों न चलाना पड़े। इसके अलावा आईडीएफ ने दक्षिण गाजा में लोगों को जगह छोड़ने के लिए पर्चे बांटने शुरू कर दिए। दरअसल आईडीएफ की प्लानिंग है कि जितनी जल्दी हो लोग वहां से निकल जाएं, नहीं तो नुकसान ज्यादा होगा। अगर जरा सी भी देरी हुई तो हमास के सीनियर कमांडर दक्षिण गाजा से सुरंग के रास्ते भाग सकते हैं। इसलिए आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक के जरिए वेस्ट गाजा को दहला रहा है, सुरंग बंकरों को तबाह कर रहा है, जिसमें उसने दावा किया है कि कई हमास कमांडर मारे जा चुके हैं। लेकिन आईडीएफ के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने पलटवार शुरू कर दिया है।
हमाद ने आईडीएफ के सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर दिया। इन हमलों पर आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी की तरफ से कहा गया है, इजरायली सैनिक हर उस जगह जा रहे हैं जहां हमास के लड़ाके छिपे हैं। गाजा पट्टी में यह ऑपरेशन उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा तक पहुंच गया है। सिर्फ हमले ही नहीं बल्कि दक्षिण गाजा में हमास के खात्मे के लिए पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। यहां तक कि रसद और तेल पानी भी रोक दिया है। दक्षिणी गाजा में हमास को मिटाने के लिए आईडीएफ ने मरकावा के अलावा 5 नए टैंक डिप्लॉय कर दिए हैं, यानी पूरी तरह से घेराबंदी की जा रही है। जिसके बाद इजरायली सेना एक साथ दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों पर भीषण हमला कर रही है। अल करारा से लेकर बानी सोहेला, अबासान, अल जदीदा, अबासान, अल कबीरा, खुजा, अल ब्यूकी, अल ब्यूक, खिरबत, अल अदास, खिरबत, अल अदास, राफा, ताल अस सुल्तान से खान यूनिस तक एक घेरा बना हुआ है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आईडीएफ के पास खुफिया इनपुट है कि हमास का सबसे बड़ा सेंटर खान यूनिस ही है। यहीं पर हमास और अल कस्साम की टॉप लीडरशिप रहती है, जिनके खात्मे के बिना हमास को मिटाना नामुमकिन है। लेकिन इस सबके बीच सवाल उठ रहा है कि उत्तरी गाजा से लोग दक्षिण गाजा भेजे गए, अब दक्षिण गाजा से लोग कहां जाएंगे? हालांकि अल मवासी एक इलाका है जहां फिलहाल लोगों को जाने के लिए कहा गया है। अल मवासी इलाका 14 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसे हमले से सुरक्षित कहा जा रहा है। लेकिन इतने छोटे इलाके में 22 लाख लोग कैसे रह पाएंगे, क्योंकि दक्षिणी गाजा की संख्या 17 लाख से ज्यादा है। उत्तरी गाजा से 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होकर पहुंच चुके हैं और उत्तरी गाजा के बाद दक्षिण गाजा पर इजराइल इतनी बमबारी कर रहा है कि वहां रहना सीधे मौत को दावत देना है। लेकिन दूसरी तरफ अल मवासी में 22 लाख लोग जबरन भेजना भी एक तरीके से उनकी जिंदगी जहन्नुम बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।